हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये है टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इस टाइप के या इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इस तरीके से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स गिवन है जिनकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 और 3, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और 1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डी दूरी फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है दूरी फाइंड करने का, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डी डिस्टेंस इक्वल होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ठीक है, अब देखो x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट के, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये होते हैं x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो डिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर इट मींस एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं क्या, ये चेक करना है। देखो कोलिनियर होंगे इट मींस एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ए, ये सेकेंड हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, इस तरीके से होंगे तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो। अगर कोलिनियर नहीं है तो एक ही लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से पॉइंट है तो ए बी यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे बी सी, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या मिलेगी, ए सी मिलेगी। तो हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी भी फाइंड करेंगे, बी सी भी फाइंड करेंगे और पूरी ए सी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, दूरी वाले फॉर्मूले से, डिस्टेंस वाले से, क्योंकि तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि इन दोनों को प्लस करने पर ये पूरी डिस्टेंस आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर आ रही है तो ये कोलिनियर है, नहीं आ रही है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, डिटेल में इनके सॉल्यूशंस देखने हैं तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप इनको विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस इट मींस इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, फ्रॉम, ये पॉइंट्स गिवन है 2 -5, सेकेंड पॉइंट है -2 9। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से ये कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर बराबर की दूरी के ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस है, इट मींस इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस हो गई। इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको नाम दे दो सी। ठीक है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है सी जो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है। इट मींस इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, क्योंकि अगर ये x एक्स पे कोई पॉइंट है, देखो ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। ठीक है, अब देखो x एक्स पे अगर कोई पॉइंट होगा कहीं पे भी तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0, और x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट बाद में आता है और पहले x कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x0। ठीक है, अब क्या करना है कि ये पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, इट मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि देखो रेशियो m1 m2 वो दोनों ही में क्या है, इक्वल है, 1 रेशियो ये 1 है। ठीक है, m1 m2 दोनों ही क्या आ गए, 1 आ गए, ये क्या है 1, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। ये पॉइंट अगर दोनों के बिल्कुल सेंटर में हो तो ये रेशियो 1 1 होता है, इक्वल होता है दोनों का। ठीक है, तो m1 m2 दोनों ही इक्वल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करवाए गए हैं आपको, आप लिंक से विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक पॉइंट ये गिवन है
एंड एक पॉइंट ये गिवन है, ए एंड बी दो पॉइंट गिवन है जिनको जोड़ने वाली कोई लाइन है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, और वो लाइन एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब इस लाइन पे जहाँ पे वो डिवीजन हो रही है, कट कर रही है वो लाइन एक्स एक्सिस से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं अपने को, और रेशियो यानी कि m1 m2 भी फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं हम लोग, भाई रेशियो को लेट करते हैं, रेशियो क्या है के, ये वाला रेशियो लेट करते हैं, ये वाला रेशियो लेट करके हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने को दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे और के की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर रेशियो भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4, ठीक है। क्या गिवन है, देखो एक सर्कल गिवन है, उसका एक डायमीटर गिवन है ए बी, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1-4 ये वाले, और सेंटर है ओ जिसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड -3, और अपने को क्या फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत से करवाए गए हैं, भाई इसको क्या लेट कर लेंगे, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेकिन बीच में सेंटर मिड पॉइंट है ना, सेंटर भाई सर्कल का सेंटर है तो बिल्कुल दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, इट मींस रेशियो इक्वल होगा, दोनों से इक्वी डिस्टेंस है ये, ए से भी और बी से भी, तो 1:1 हो जाएगा, m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के डिटेलिंग सॉल्यूशंस जानने हो, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन्हीं पैटर्न्स में आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब आपने अच्छे से समझ लिया, इन टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से निकालने आते हैं, तो आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें। अगर नए हो आप हमारे चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरीके और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।